तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। आज का जो फिजिक्स का पेपर था इतना आसान था कि आप सभी बच्चों ने निश्चित तौर पे एक बेहतर जो होना चाहिए एक बेहतर रिजल्ट आप ला के देंगे। 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और मॉडल सेट का जो हमने क्वेश्चन डील किया था ना ऑब्जेक्टिव, लगभग 85% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे ही आया। 85 नहीं, लगभग 90 और 91 के आसपास। लेकिन अगर आप 70 में से प्रश्न बनाए होंगे ना तो 35 का 35 आप बना डाले होंगे। इस बार जो हमने गेस क्वेश्चन किया था उसमें से आप लोग देखेंगे कि सवाल क्या क्या देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना वो गेस क्वेश्चन पे नहीं जाता है, लेकिन जो नहीं भी होता है ना वो जाएगा भी तो निश्चित तौर पे उसका प्रश्न मिला है। जैसे कि मेरे हाथ में अभी क्वेश्चन सी है, यानी सेट जो है सेट जो है सी है। और हम आपको बतला देते हैं कि इस बार आपका संपर्क में रखे दो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक जो है 5 नंबर में पूछ दिया, और हमने इस बार गेस भी किया था। गॉस का प्रमेय लिखे और प्रमाणित करे, हमने गेस किया और पूछ भी दिया था। उसके बाद आपका व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें, मैंने गेस किया और पूछ भी दिया। उसके ट्रांसफॉर्मर क्या है, यहाँ पे बनावट दे रखा है, मैंने 2 नंबर वाला हम जाके देखोगे तो गेस किया है, ये भी पूछ दिया है। टोटल 5 प्रश्न एग्जाम में आया है, लेकिन आपको इसमें 3 ही डील करना था। खैर कोई बात नहीं। लॉरेंज बल 2 नंबर की बात किया जाए तो लॉरेंज बल भी पूछ दिया है ना। उसके बाद आपका जो है नमन कोण भी पूछा है। उसके बाद लॉजिक गेट कल रात में हमने वीडियो डाला, उससे सवाल लगभग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में भी आ गया है। उसके बाद विभव मापी भी पूछ दिया है, मतलब उसके 2 गुण। ना जाने कितने प्रश्न हैं कि आपको पूछा, विवर्तन भी पूछ दिया, और इतना हल्का हल्का सवाल पूछा है ना कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, हर प्रश्न आपको यहाँ पे हमने बतलाया था। और सब प्रश्न ही 2 महीना 3 महीना के अंतराल पे हमने जो रिवीजन टेस्ट कर लिया करता था एग्जाम में उसी से आया है। खैर चलिए, हम बहुत आज खुश हैं, इतना खुश हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि आप खुश हैं। बच्चे अगर खुश होते हैं तो हम भी खुश होंगे, ये तो बिल्कुल सही है। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए सेट जो है लेके आए हैं, देख रहे हैं सी। कोई बात नहीं, सी हो या डी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कहाँ पे, तो आप क्या बनाए हैं, किस तरह से बनाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कोई भी सेट हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कोई भी हो, आप क्वेश्चन को मिलाएंगे, सब में एक ही प्रश्न है। बस क्या होता है ना, अगर क्वेश्चन 1 नंबर आपका सी में 1 नंबर है तो हो सकता है डी में वो 5 नंबर पे हो, 10 नंबर 50 पे हो, तो चिंता नहीं करेंगे। तो आरंभ करते हैं। आज जो एग्ज़ाम 2 फरवरी 2022 में हुआ था उसका आंसर क्या सही है। पहला प्रश्न जैसा देख रहे हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो ये प्रश्न हमने एक बार नहीं 10 बार बतलाया था और वीडियो में बताया था, वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जाता है ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद चलते हैं, ये जो टिक लगा हुआ है ना, मैंने किसी बच्चे से ही लिया था, आप ही को उसको समझाने क्रम में हमने टिक कर दिया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो समतुल्य लेंस वाला पूछ दिया था और इसके लिए हमने वीडियो में इसको पूरा सॉल्यूशन करके बतलाया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन अगला नंबर क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वही बात है कि 3 तिया 9 4 दूना 8 करके नहीं बतलाए थे, तो वो प्रश्न आ ही गया और इसका जो सही उत्तर होगा ये जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कांच के क्रांतिक कोण क्या होता है, और इसका जो है देखो 2020 वाला वीडियो में उसमें बतलाए थे, तो ये 42 डिग्री लगभग बतलाए, सेम टू सेम प्रश्न है और ये बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, तो इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और ये भी हमने बतलाया था 2017 या 18 का सेट है उसमें, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला पास चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये फार्मूला पे ही है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, तो फ्रिंज वाला जो क्वेश्चन हम बताएं तो उसी से आया है और इसका सीधा ये व्यंजक हमने प्राप्त किया था, तो इसके साथ हम जाएंगे। उसके बाद जो प्रश्न है ये प्रश्न एक नया है, ऑब्जेक्टिव में हमने इस तरह का कोई प्रश्न नहीं बतलाया था, लेकिन हाँ क्लास में बतलाया था। सब्जेक्टिव प्रश्न हमने जो केस किया था उसमें ये था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हाँ देखो ये प्रश्न भी हमने बतलाया था आप लोगों को और ये प्रश्न पूछ ही दिया और इसका आंसर सीधा जाता है ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जल्दी जल्दी। कहता है इसका प्रश्न जो कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है ना, इसको आप पढ़ोगे और उसमें कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा
है ना, में यथार्थ माध्य शक्ति का जो व्यंजक है वो क्या होगा, और इसका जो व्यंजक होगा ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखो ये प्रश्न शक्ति गुना कितना बार बतलाए हैं, 6-7 बार बतलाए और ये प्रश्न आ भी गया। जो बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव देखे हैं सेम टू सेम उसी ऑब्जेक्टिव से आया है, आप मिला लो, आप जाके कमेंट करो कि यस सर आया है, आया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं आए, क्योंकि उनको पबजी खेलने से फुर्सत नहीं मिल पा रही थी और पता नहीं किस तरह का कमेंट करते हैं। खैर चलिए, उनकी भविष्य अच्छा हो, हम बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। निगेटिव लोगों की कमी नहीं है धरती पे। तो ऑप्शन इसका जो होगा बिल्कुल ए के साथ जाएंगे। और टेस्ट जब हम लेते थे ये सवाल अक्सर पूछा करते थे। अगला प्रश्न हम हमेशा कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से पूछेगा, तो एल आर परिपथ का जो शक्ति कलांतर होता है वो क्या होता है, ये प्रश्न में कह रहा है। और इसके लिए हम हमेशा बोलते हैं कि टेन इनवर्स को देखना और ओमेगा एल बट्टा आर के लिए बताए थे। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछा है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के परिनमन अनुपात क्या होता है। जानते हो, ये लास्ट टाइम जो वीडियो हमने डाला था उसमें ये चीज़ बतलाया था, और इसका जो सीधा उत्तर जाएगा हम लोग जाएंगे ऑप्शन 11 का ए के साथ। कुछ बच्चे होते हैं, थोड़ा बुरा लगता है, कितना उसके लिए मेहनत करो, कितना उसके लिए प्रयास करो, लेकिन लास्ट में क्या होता है, पढ़ते तो है नहीं और कमेंट आके सीधा कर देते कि एक भी नहीं पूछा, सब बकवास है। मतलब उन वैसे बच्चों के लिए ना आईएएस वाला क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं ऐसे बच्चे आते कहाँ से हैं। पुष्पा फिल्म देखेंगे और बात करेंगे कि सवाल नहीं आया, फायर करने वाली बात कर, डायलॉग कल मार रहे थे। चलिए खैर कोई बात नहीं। चलते हैं 12 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आरसी का बीमीय सूत्र है, तो इसका बीमा सूत्र हमने निकाला, तो ये ऑप्शन जाएगा डी के साथ। डी नंबर बिल्कुल सही है, एम पे पावर 0, एल पे पावर 0, टी पे पावर 1। ठीक है, तो 1 नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ध्रुव प्रबलता की बात कर लिया जाए कि ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है ये क्या होता है, तो ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। यहाँ पे बतलाया गया जितना भी उत्तर है बिल्कुल सही, 100% सही है, इसलिए इस पे आप विश्वास करें। प्रश्न कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, तो इसका सीधा आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ऑप्शन सी डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया, तो इसका ये जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात किया जाए तो कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा में सही है। जानते हो, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, आज के क्लास में हम ये इस प्रश्न का चर्चा किए थे, और देखो ये प्रश्न आ गया। इसके लिए हम बताए थे ई बराबर होता है mc² होता है ना, तो ये देखो कहाँ पे है, तो यस ऑप्शन सी यही है। तो सी के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कल लास्ट टाइम हमने लॉजिक गेट बताया था और समझाया था कि भैया 8 है, इसको 2 से भाग दे दीजिएगा तो 4 इस तरह से आएगा। 4 दूना हासिल 0, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 हासिल 0 है ना, फिर 2 इकाई 2 हासिल 0, यानी 1 0 0। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो ए के साथ हम लोग जाएंगे। देखो लास्ट टाइम जो वीडियो देखा लो भैया, ये प्रश्न भी आ गया। मैंने बताया था कि OR गेट, नॉट गेट, एंड गेट को देख लेना, तो ये तुम्हारा हो गया भैया OR गेट, ये हो गया नॉट गेट, ये हो गया आपका एंड गेट। तो पूछ किसका रहा है, नैंड गेट का ना, तो सीधा ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। तो देखो कल का जो लास्ट मोमेंट में हमने जो आप लोगों के लिए वीडियो लाया था, लॉजिक गेट का 3 सवाल दे दिया। अगला प्रश्न कहता अर्धायु का हाफ। देखो इसी पर एक बार हम क्या किए थे ना, आधा बना के छोड़ दिए थे, तो 2-3 बच्चे ऐसे जैसे रोशन हो गया, रोना हो गई थी, तो इसका जो है ना जागृति भी हो गई थी, इसका जवाब दी थी। श्रेय वर्मा जी भी इसका शायद जवाब दिए थे, तो अच्छा जवाब दिए थे। तो इसका जो सीधा उत्तर जो है ना हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। तो चलते हैं अगला नंबर 19 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सही है, मतलब अल्फा कण के लिए कौन सही है। तो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक की तरह होता है, याद है बताए थे, याद कीजिए, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहता है निम्नलिखित सही कौन है। तो ये समीकरण में बच्चे को समझाने क्रम में लिख दिया था कि बायां साइड जितना होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, दायां साइड होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए क्या होता है, यहाँ 34 और 4 38 हो गया, और 90 2 92 हो गया। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है, 100% सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में कौन बायो सवाट के नियम का सदिश रूप है। बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कल के शाम में जब हमने लाइव आया था और बतलाया था कि बायो सवाट का नियम से सवाल आता ही है, हो सकता है व्यंजक पूछ दे, हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछते, तो लो भैया ऑब्जेक्टिव पूछ ही दिया, और इसका जो सही उत्तर है हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, तो कहता है बी अक्षीय बराबर बी अक्षीय नहीं, गलत है। बी अक्षीय टू बी अक्षीय, निरक्षीय को अक्षीय नहीं, ये भी गलत है। अक्षीय, हाँ, जो अक्षीय स्थिति होता है ना वो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, दुगना होता है, ठीक है। अक्षीय स्थिति जो होते हैं वो निरक्षीय स्थिति के क्या होते हैं, दुगने होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आप लोगों से कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल क्या होता है। तो ये प्रश्न हम आपको बतलाए भी थे और ऑब्जेक्टिव सीरीज में ही बतलाया था, जो 2015 या 16 का ऑब्जेक्टिव है ना, उसमें ये प्रश्न, जितना भी प्रश्न देख रहे हो सबका सब ऑब्जेक्टिव में यकीन नहीं, एक बार तुम लोग देख लो, किसी को भी शक है तो एक बार तुम लोग देख लो, अच्छे से देखो और फालतू का कमेंट मत करो। बहुत लोग फालतू का कमेंट करें, थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है ऐसे बच्चों से। तो प्लीज़ ऐसे बच्चे इस वीडियो को ना देखें, दूर रहें, क्योंकि आप लोग ओवर टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कहता है निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई के लिए है। तो इसका जो सही उत्तर हमने जो बात करते, देखो ये जो है 2018 के सेट में पूछा गया या 19 के सेट में पूछा गया ये प्रश्न था और हमने ऑब्जेक्टिव बतलाया था। देखो सब लोग कमेंट करोगे वीडियो के देखने के बाद कि सही है कि नहीं, मैंने वीडियो को मैं जो बतलाया था वो आया कि नहीं। अगर नहीं आया तो तुम हमें बताओगे कि यस सर ये नहीं आया था, आपने बताया था कि ये आएगा, कमेंट जरूर करोगे। और हम वादा और दावा दोनों करते हैं, जो बच्चों को शक है वो पूरा वीडियो देख लें। ये 5-6 साल का जो हमने वीडियो डाला है 15, 16, 17, 18, 19, 20 उसी से आया है, उसी सब टोटल प्रश्न है। लेकिन 70 में आप 70 नहीं बनाना है, 35 ही बनाना है, तो आप 35 लेके ही चलेंगे। तो 100% हमारा जो गेस क्वेश्चन है इस बार लड़ गया है। अगला चलते कहता है निम्नलिखित में कौन टेजेंट नियम के लिए सही है। तो टेजेंट नियम, टेजेंट नाम ही टेजेंट है, तो टेजेंट के लिए यही हम बतलाए थे। तो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता होता है, तो अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू बराबर हम बताए थे म्यू नॉट इंटू म्यू आर, इसलिए म्यू आर बराबर हो जाएगा म्यू बट्टा गुना में इधर गया तो भाग में। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर। तो 27 में कहता है निम्नलिखित कौन संबंध है। याद है इस तरह से बताए थे, ये वर्टिकल होता है लाइन है ना BH, और ये होता है सॉरी वर्टिकल, और ये तुम्हारा जो होता है हॉरिजॉन्टल होता है, बताए थे। और इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और रूट हटाओगे तो फिर यहाँ पे स्क्वायर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 27 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए सही है। तो देखो ये देख रहा है, इसका मान भी हम एक दिन बतलाए थे। तो इसका जो सही उत्तर, और ये 2 बार हमने क्वेश्चन दिया था और देखो ये प्रश्न आ गया, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छे से देखिएगा, इस बार भारद्वाज फिजिक्स क्लासेस की ओर से जो ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया गया उससे 100% पूछा गया है। आप पीछे का वीडियो देखें, जल्दी से देखें। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 29 का कार्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, आवेश का पृष्ठीय घनत्व हम तीनों बताए थे, पृष्ठीय घनत्व, आयतनिक घनत्व है ना, और एक और था क्षेत्रीय घनत्व। तो देखो इसका जो सही उत्तर होगा ना, हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए के साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कोई छूटा तो नहीं है प्रश्न भाई, देख लो नहीं छूटा है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए हमने व्यंजक बतलाया, तो ये भी पूछ दिया। देखो तरंगार्घ भी इस बार हमने बताया था कल शाम में लाइव आके, देखो तरंगार्घ भी पूछ दिया था नहीं। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि 1 म्यू 2 बराबर किसके बराबर होता है। तो ये जो होता है म्यू 2 बट्टा म्यू 1 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 100% आंसर आपको हम बता रहे हैं। तो कृपया करके आप अच्छे से चैनल को देखें और वीडियो को शेयर भी करते जाएं। अगला प्रश्न कह रहा है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है। और देखो ये प्रश्न हम आपको 4 से 5 बार बताए थे, 2 बार पूछे भी थे। तो इसका उत्तर सीधा जाएगा ऑप्शन बी के साथ, है ना। अब चलते हैं गोलीय दूरबीन का आवर्धन क्षमता क्या होता है। यहाँ गोलीय नहीं खगोलीय, तो खगोलीय दूरबीन का जो होता है वो होता है -FO बट्टा FE। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर की बात कर लिया जाए, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष का निर्माण कारण होता है। और इसका हमने विवेचना किया था, बहुत बड़ा विवेचना बोले थे, कलम कॉपी लेके बैठ जाओ। और इसका जो सही उत्तर होगा हम लोग जाएंगे वर्ण विक्षेपण के साथ। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है 35 नंबर का। मात्र 35 प्रश्न और बच गया है, जल्दी जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंग जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो ऑप्शन जो है इसका सी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पारदर्शी माध्यम में हीरा के लिए क्रांति कोण क्या होता है। तो इसका जो परफेक्ट
वो हम लोग जाएंगे किसके साथ, तो हीरा पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए जो क्रांतिक कोण का जो मान होता है ना भाई, वो होता है 24.41 डिग्री। तो ऑप्शन बी डी के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, और कहता है फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, तो बताए थे एच न्यू होती है। तो ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 38 का बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है आपसे कि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होती है। एच जो है वो किसके बराबर होती है, तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। यहां बतलाया जाने वाला जितना भी प्रश्न का उत्तर है वो 100% सही है। तो जल्दी से आप लोग मिलान करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो इसका ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे। हर प्रश्न, ये सब प्रश्न तो कितना बार हमने आपको रिपीट करवाया था, बार बार बोलते थे कि वीडियो देख लेना देख लेना देख लेना, और देखो उसी से ये सब आया है, सब प्रश्न उसी से आया है। तुम विश्वास रखो। अगला जो कह रहा है कि दिश धारा के लिए प्रेरणी प्रतिघात जो होता है वो कितना होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो शून्य के साथ जाएगा 41 का। 42 नंबर की बात कर लिया जाए तो कहता है धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो इसका सीधा उत्तर होगा हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है, हमने बतलाया था। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, तो धारा घनत्व के लिए ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखो ये रेड टिक जो लगा हुआ है ना, बच्चे से लिए हैं और उनमें टिक लगाया है कि देखो ये तुम लोग का सही है। खैर हमारे पास क्वेश्चन कहीं से आएगा ना, हम तो एग्जाम देते नहीं, आप ही सारे बच्चे हैं, उन्हीं में से किसी से एक से लेके और आंसर हम आपके लिए लाते हैं। बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है आप बच्चों का कमेंट देख के, कितना आप लोग झूठ बोलते हो, इतना वीडियो है, सब कुछ प्रमाण दे रखे हैं कि देख लो उसी से है, लेकिन क्या करेंगे, सब बच्चे तो ऐसे नहीं करते, कुछ बच्चे हैं इसमें। खैर कोई बात नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 43 बता दिया है ना, हाँ 45 की ओर चलते। 45 का जो सही उत्तर होगा वो टिक लगा हुआ है, ऑप्शन ए ही होगा। गतिशीलता मोबिलिटी की बात यहाँ कर रहा है। अगला जो आप देख रहे हैं कहता है निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका जो ऊपर बिल्कुल सही उत्तर 1 वाट बराबर 1 है ना। अब पढ़ाए होंगे आप लोग, पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे कि P बराबर होता है W/T है ना। तो इस फॉर्मूला पे W का जूल हो गया और T का सेकेंड हो गया है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। लो भैया बीबी और रॉय ऑफ ग्रेट हैज बीन वेरी गुड वाइफ, और इसके लिए जानते हैं ब्लैक का ब्लैक ब्राउन कल बताए थे और समझाए भी थे। तो इसका जो सही उत्तर है, देखो इसमें क्या करना है, ब्लैक है तो ब्लैक का 0, फिर ब्राउन का हो गया कितना हो गया 1 हो गया, रेड का 2 हो गया, ऑरेंज का 3 हो गया, येलो का 4 हो गया। तो 4 तो होगा नहीं, 3 भी नहीं होगा, उसके बाद येलो तो है नहीं, 5 और 6 बच गया। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट सूत्र लिख लेना और इस हिसाब से आपका जो आंसर जाएगा ना वो किसके साथ जाएगा, तो डी के साथ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की और। क्वेश्चन नंबर कहता है एम्पियर घंटा, देखो आ गया ना ये प्रश्न भी, कितना प्रश्न टोटल का टोटल पूछ दिया है। आप देख लोगे पीछे का जितना वीडियो हमने दिया है सब उसी वीडियो से आया है। तो आने वाले भविष्य के लिए कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए प्रेरित करो, उसको भेजो ताकि उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए। तो 48 का जो सीधा उत्तर जाएंगे हम लोग किसके साथ, बी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन 49 लॉरेंज बल से आ गया है। लॉरेंज बल कल शाम में बतलाएं तो इस बार गेस भी किए हैं। ये गेस क्वेश्चन जो है आपका उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे भी हमने वीडियो बना के डाला है। जिनको भी शक है कि नहीं पूछा है वो अपना वीडियो देख लेंगे। तो ये जो ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। मात्र 20 संख्या और बचा है। निर्वात की प्रावैधुतांक जो होती है, देखो ये प्रश्न हम आपको 7 या 8 बार बतलाए थे ना, वो फैराड मीटर इनवर्स आता था, लेकिन यहाँ प्रति दे दिया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लिया जाए, वैद्युत ध्रुव से आ गया है। तो P बराबर होता है Q गुना 2L, और इसका जो सही मात्रक होगा हम लोग जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अब चलते क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। वेक्टर ऑफ फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है ना, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्लास में बहुत बेहतर ढंग से आपको हम बतलाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। कहता है किसी चालक की धारिता होती है, तो किसी की चालक की धारिता होती है, हम बताए थे सी बराबर क्या होता है Q/V। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की जो ऊर्जा होती है E बराबर ½ CV² होती है। तो बी के साथ हम लोग जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर अगर 55 की बात कर लिया जाए तो कहता है यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन जाएंगे हम लोग किसके साथ, सी के साथ। ये भी हमने आपको क्लास में बतलाया था। अब चलते हैं 56 की ओर। कहता है वायु के परावैद्युतांक सामर्थ्य जो होता है ये लगभग इतना होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 जो है वो कह रहा है आपसे कि 4 डायोप्टर वाले क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो 4 डायोप्टर वाले लेंस की जो इसके लिए बनाना पड़ेगा तो P बराबर होता है 1/f, है ना। और फिर F, तो F उधर चल जाएगा, P इधर चल जाएगा। कहने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F बराबर 1/P। अब P का वैल्यू 4 दिया, 1/4 भाग देंगे तो लगभग 0.25 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन 57 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। कौन सा, ये जो फॉर्मूला आपको सामने ये, तो इसका जो है सीधा उत्तर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। अब चलते हैं 59 नंबर। 59 नंबर कहता है यदि कांच के लेंस के लिए इतना और हवा के लिए इतना। देखो ये सवाल भी हमने आपको बतलाया था और ये पहला सीरीज में ही था। और क्वेश्चन मॉडल सेट जो इस बार निकाला उसमें ये बताए थे ना μ2 बट्टा μ1 -1 और 1/r1, है ना। क्लास में ही बताया था 1/r2। इस पर बैठा के बना लोगे तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा, जो सही उत्तर जाएगा, हम लोग जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 का जो प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में कौन सम्मत प्रकीर्णित प्रकाश आई। अरे भैया ये भी बतलाए थे, 2 बार बतलाए थे। देखो ये प्रश्न का सीधा उत्तर हम बताए तो समानुपाती 1/λ पे पावर 4। तो देखो कहीं ऐसा लिखा है λ पे पावर 4 डी में है, तो डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब मात्र 10 क्वेश्चन और बच गया, जल्दी से खत्म करते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश के लिए जो सही मान होता है आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मान होता है 1.6 गुना 10 पे पावर -19। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 9 और बच गया है, जल्दी से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सोडियम कार्य फलन होता है इसमें से। तो इसका जो लगभग मान बताए 2.55। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, 2.55 कहाँ गया, कहाँ गया। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब कहता है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितना बार क्लास में बताया। और इस तरह का सवाल 2-4 बार आया भी था और हम बताए थे ना P बराबर A - Z करके बना लेना निकालने के लिए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है, इसका सही है क्वेश्चन नंबर 63 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि पृथ्वी पर 64 ही होगा ना, यस 64 ही होगा। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का जो मान होता है क्या होता है भाई इसका मान। इसका मान होता है 10 पर पावर -3। बिल्कुल सही। एक बार तुम इसको चेक कर लेना प्लीज़, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना। थोड़ा सा इसे बताए हैं, ये भी हम बतलाए हैं, वीडियो में होगा लेकिन चेक कर लेना थोड़ा बेहतर रहेगा। 65 नंबर कह रहा है कि धारावाहिक कुंडली की विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये जाएगा ऑप्शन, हम लोग जाएंगे सी के साथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 4 प्रश्न और बच गया, जुड़े रहें चैनल से। कहता है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो इसका जो सीधा फार्मूला बताए थे और क्लास में बताए थे, जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को बताएंगे यस सर बतलाए थे कि नहीं बतलाए थे। क्वेश्चन नंबर 66 प्यार से बतलाए थे, लास्ट टाइम बताए थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसके साथ हम लोग जाएंगे। सभी प्रश्न हमारे वीडियो से ही पूछा गया है, कुछ प्रश्न को छोड़ दो। देखो हम इंसान हैं, भगवान नहीं है कि सब प्रश्न आ ही जाए, है ना। लेकिन जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पूरा भरोसा है कि वो बताएंगे कि हाँ सर 80 से 85 प्रश्न जो है आपकी वीडियो से आया है ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब 80 से 85%। और आपके गैस क्वेश्चन जो आपने किया था उससे भी सर लगभग 5 नंबर का सब सवाल आ गया है, जैसा कि हम बताए हैं। एक बार तुम लोग चेक करके बोलो, किसी का बिना बेवजह अफवाह मत उड़ाओ कि इस तरह से नहीं पूछा गया है। देखो बच्चे जो देखते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, तुम्हारे एक गलत कमेंट से। और पता नहीं तुम क्यों गलत कमेंट करते हो, क्या मिलता है तुमको, और कौन बोलता है इस तरह का कमेंट करने के लिए। झूठ का कमेंट मत किया करो, सब कुछ यहाँ जमा है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। देखो ये 2020 वाला ऑब्जेक्टिव सीरीज में हमने बतलाया था। अगला जो प्रश्न कह रहा है 68 नंबर कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ये भी 5-6 बार आप बनाए होंगे। अब 2 क्वेश्चन और बच गया, जल्दी से इसका जवाब दे देते हैं। कहता है लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर है। तो लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, कहीं ना कहीं माध्यम से आप लोग
करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, कल केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है। आज आपके लिए हम प्रे करते हैं कि कल आपका एग्ज़ाम फिजिक्स की ही तरह जाए, एकदम ज़बरदस्त जाए, और प्रेरण प्रतिघात का जो आंसर होता है वो होता है एक्सएल 2πfl, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस तरह से हमने आपको सी सेट का जो है, ये सी सेट का ही है, टोटल 70 प्रश्नों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर आपके द्वारा बतलाया गया सभी प्रश्न आया है, अगर नहीं तो वो भी कमेंट करेंगे। हम आपकी हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।